सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक अपील पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने फ्रिकैन को आगाह कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुताल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे। सलमान अकरम ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई टिकट कबूल नहीं किए। पीटीआई नजरियाती के टिकट मुश्तरका इंतखाबी निशान के लिए जमा कराए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद के वकील की दलील के मुताबिक इन्हें 0 सीट मिलनी चाहिए। जस्टिस अतल मेनुल्लाह ने कहा, जो कुछ 2018 में नून लीग के साथ हुआ, आज वही सब पीटीआई के साथ हो रहा है। पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें देना यह आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस सीटें देना गैर कानूनी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। आजाद उम्मीदवारों ने कानून के मुताबिक पार्टी ज्वाइन की, मगर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। उम्मीद है फैसला जल्द आ जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम ने जिन उम्मीदवारों को वोट दिया, ऐवानों में बैठने का हक भी उन्हीं का है। कमल शोजब बोली, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। हामिद रजा का कहना था, उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने पर आईनी और कानूनी मामला देखेंगे। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। ये कैसे मखसूस नशिस्तों का दावा कर सकते हैं? कौमी सलामती यकीनी बनाने और जुराइम से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। ISI को फोन टैप करने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। मोबाइल और व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी होगा। वजीर आजम की मंजूरी से ISI के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को इख्तियार दिया गया। हुकूमत ने कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत देकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मार लिया। ये लोग खुद जद में आएंगे, जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। उमर अयूब कहते हैं, दुनिया में कहीं भी शहरियों की कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी जाती। अपोजिशन लीडर ने एक बार फिर बजट को अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। बोले, पीटीआई हुकूमत में बिजली यूनिट 17 रुपए का था, इस हुकूमत में 100 रुपए तक जाएगा। इद्दत केस में अपीलों पर फैसला 1 माह में करेंगे। नजर सानी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने की जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खावर मानिका की दरखास्त खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में भी केस की समाअत। खावर मानिका के वकील की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद। जज अफजल मजोका ने कहा, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई, हम केस सुनेंगे। वजीर आजम का महंगी बिजली के सताए शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। विफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तिलात अज़मा बुखारी कहती हैं, 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। अरबों रुपए के सोलर पैनल्स मंसूबे के लिए वजीर आला फंड्स का इंतजाम कर रही हैं। अब सूबे में हर महकमा ई टेंडरिंग पर जाएगा। इंतखाबी गद्दारी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत और FIA बताए, कासिम सूरी कहां है? वकील नईम बुखारी ने बताया, इनका कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। चीफ जस्टिस और नईम बुखारी में दिलचस्प मुकालमा। नईम बुखारी ने कहा, अदालत अपील मुस्तरद करके अदम हाजिरी का अज़खुद नोटिस ले, मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें? नईम बुखारी बोले, पता होता तो वो मेकअप कर आता।
फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। नई सियासी जमात बनाने पर शाहिद अकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को गुड लक। असद उमर का अवाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने से इनकार। 9 मई मुकदमात में जमानत के केस में पेशी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को हाजिरी लगवाकर जाने की इजाजत दे दी। एहसन इकबाल की मुआशी तरक्की के लिए सियासी इख्तलाफात को भुलाने की अपील। कायमा कमेटी इजलास में बोले, मुआशी तरक्की के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। अगर इस्लाहात नहीं की तो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कोई मुल्क उधार पर कितनी देर चल सकता है, हमें बरामदात में इजाफा करना होगा। इस बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। पहली बार 81,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। मनशियात का धंधा ऑनलाइन चल रहा है। फूड डिलीवरी के जरिए ड्रग्स घरों तक पहुंचाई जा रही है। वालिदैन बच्चों पर नजर रखें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गुज़िश्ता साल 130 के बजाय 143 अरब टैक्स जमा किया। प्रीमियम नंबर प्लेट से हासिल रकम सैलाब मुतासरीन के घरों पर इस्तेमाल होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरस पड़े। मलीर, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, FB एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब में 10 से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों के स्पेल की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा, इंतजामिया हाई अलर्ट। कोहलू के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश। सिब्बी के नदी नालों में मुसलसल तीसरे रोज भी तुगयानी। लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। लकी मरवत में कुरम टूल प्लाजा के करीब चलती गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस एहलकार 2 बच्चों समेत जाबहक, 1 बच्चा शदीद जख्मी। कार में मौजूद 2 खवातीन बच गईं। वजीर आला का नोटिस, मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे रूस पर यूक्रेन की कड़ी तनकीद। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, जिस दिन रूस ने अस्पताल पर हमला किया उस दिन मोदी ने दौरा किया, जिस पर हमें बहुत मायूसी हुई। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होऊंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, डोनाल्ड ट्रंप को हराऊंगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर वाज़ेह मौक़िफ़। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस को खत में लिखा, पार्टी वोटर्स ने उन्हें सदारती उम्मीदवार चुना है। मीडिया, सियासी पंडितों और डोनर्स की बात क्यों सुनी जाए। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात। दानिश स्कूल मियांवाली के अयान काशिफ की पहली पोजीशन। वजीर तालीम ने तलबा में मेडल्स और लैपटॉप तकसीम किए। अयान की वालिदा ने कहा कि बेटे की पोजीशन पर खुशी का इजहार अल्फाज में नहीं कर सकती। वजीर आजम की अयान काशिफ को शाबाश। दीगर पोजीशन होल्डर्स को भी मुबारकबाद दी। आप पर पूरा एतमाद है, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट टीम में बेहतरी के लिए चेयरमैन PCB ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी को हेड कोचेस से मुलाकात। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान का फैसला। खिलाड़ी की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान की 3 पावर लिफ्टर बहनें आज एक साथ इवेंट में हिस्सा लेने का एजाज हासिल करेंगी। सेबल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी।